हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हिस्ट्री स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के PYQ। कौन से वाले पी किसके लिए? जो कि वीडियो का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि UP SSSC ने जो भी एग्ज़ाम कराए हैं उनमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो। तो आज हम वही सब क्वेश्चन करने वाले हैं जो UP SSSC के एग्ज़ाम के तहत आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो का एग्ज़ाम देंगे या पैट का एग्ज़ाम देंगे आने वाले समय में, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको पता हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, निम्नलिखित में किस युग में, पूरा क्वेश्चन था यहाँ पे, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो आपको पता ही है, ताम्र पाषाण काल इसीलिए बोलते हैं। ताम्र माने क्या है? तांबा। ताम्र माने तांबा। तो ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नवपाषाण काल। ताम्र पाषाण काल नवपाषाण काल के बाद शुरू हुआ था, ये भी याद रखना है। लगभग 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, इन 2000 से 1500 के बीच की बात कह रहे हैं। ये कांस्य युग में का एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी बनाने लगा था। ठीक है, ये किसके बाद आता है? नवपाषाण काल युग के बाद आता है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को पता भी होगा। लोथल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये हर एग्ज़ाम में आता है। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह स्थल है। ये भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में था। लोथल आपको पता ही गुजरात के क्षेत्र में था, भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज सन 1955 से 60 के बीच रंगनाथ राव ने की थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो था, जितना भी व्यापार हड़प्पाकालीन लोग थे वो इसी बंदरगाह से करते थे। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग जो है, जो दूसरे देशों की तरफ की सभ्यता थी, उनकी सभ्यता के साथ जो है, जो पश्चिम क्षेत्रों की सभ्यता थी, वहाँ से ये अपना पूरा रोजगार करते थे इसके थ्रू। तो यहाँ पे लिखा है, लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा 38 मीटर गहरा गोदीबाड़ा बंदरगाह के भी साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, याद रखना लोथल के पास। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जैसे नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सी तकनीक थी उस समय हड़प्पाकालीन? तो इसका उत्तर है मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। यानी कि क्या किया था उन्होंने? मोम से उसको बनाया था। जैसे मोम से बच्चे क्या, आजकल आपने शॉप पे बहुत सारी डिज़ाइन भी देखी होंगी, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन, बहुत शो पीस मिलते हैं, वही। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिभा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई जो है, लास्ट वैक्स कास्टिंग, कांस्य की प्रतिमा बनाई थी। जैसे मोम में जैसे मोम लोपी ढलाई नहीं होती, उसी तरह से बनाई गई थी। यह प्रसिद्ध मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी, और हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था। आप जब देखेंगे तो पूरा, जब चित्र देखेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता का, मान लो ये हमारा यहाँ पे ऐसे करके, जब भारत हमने यहाँ पे ऐसे करके बनाया, तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता वो इस साइड में नहीं थी, इस साइड में थी, है ना, इस साइड में थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश का आलमगीरगंज जो है, जो मेरठ में है, वहाँ तक थी फैली हुई, आपको पता ही होगा। आपने जो चारों इसके पॉइंट देखे होंगे वो अगर पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन आ गया कि 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने तो सिंधु के पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो क्या कहा था? ये पूरा हिंदवी कहा था। उस भाषा को क्या कहा था इन्होंने? हिंदवी कहा था। तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो हिंदवी से ही फिर क्या हुआ, यहाँ पे पूरा इसी से क्या हुआ, पूरा लिखा है कि 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान, उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। ठीक है, वैसे भी कहते हैं सिंधु, वैसे सिंधु नदी जो पड़ती है ना हमारे देश में आने के लिए, तो लोग सिंधु नहीं कह पाते थे, तो उसे हिंदू हिंदू कहते थे। तभी से हो गया कि हिंदू वाले लोग हैं, और इन लोगों को हिंदुस्तान है, ये सिंधुस्तान की जगह हिंदुस्तान, इस तरह की पूरी बात है कही हुई। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? तो किस जानवर को नहीं दर्शाया गया दोस्तों?
तो वो है गाय। गाय को नहीं दर्शाया गया है, और जबकि किसे किसे दर्शाया गया है पूरा यहाँ पे लिखा है कि इस काल में जो मोहरें थी वर्गाकार, त्रिकोणीय और आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे, है ना। और इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि के चित्र मिलते हैं। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी के बनाई हुई मूर्तियाँ होती हैं, जो आजकल भी आपको देखा है पकी हुई बनाई हुई मिट्टी की जो है मूर्तियाँ मिलती हैं। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है, इसको भी याद रखना आप, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था, ठीक है। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो वो आ जाता है धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, पूरा यहाँ पे बताएंगे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित दीप खादिर में स्थित है। इस आपको ये बता दूँ, जितनी भी ये संस्कृति हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो, ये सब क्या होती हैं, नदियों के किनारे होती हैं, जहाँ इन्हें पानी की व्यवस्था मिले, क्योंकि इनका जीवन वहीं से चलता है, खेती से लेकर जानवर, इनका खाना पीना सब। क्योंकि इतने मॉडर्न तो थे नहीं कि भाई टंकी वंकी लगा ले, जैसे आजकल हो कहीं भी हो, हर जगह नहर की सुविधा और वो सब हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप दिमाग लगाना कि यह संस्कृति कहाँ पर पनपी थी। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित थी। नगर में महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण और व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिलते हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है, जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी, और इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा गया। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। श्री धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा से विशालकाय जलाशय के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में मैं देखूंगी हो जाएंगे, फिर अगले वीडियो में देख लेंगे। अगला यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता ही चल रही है ये इसका मतलब प्राचीन काल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो पूरी कराने का यही मेरा मतलब है कि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इतिहास के कौन से क्षेत्र से यूपी SSSC ज़्यादा क्वेश्चन देती है। तो आपको पता चल गया कि प्राचीन काल से जो है क्वेश्चन नहीं दिए जाते, कम ही 1-2 आते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से अच्छे खासे क्वेश्चन है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं उतनी देर से। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो यहाँ पर देखो पूरा दिखा रहे हैं। तो जो पाटलिपुत्र है ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। और ये 2015 में आया था, जबकि आपको खुद ही पता है कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सब जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। अब लोथल में क्या क्या मिला ये आप एक बार पढ़ लीजिए। लोथल में देखिए क्या मिला। लोथल में मिली जो युगल समाधि मिली, 2 लोगों की एक साथ जो थी डेथ हुई होगी, एक ही समाधि में दोनों को दफना दिया गया। पत्तन मिले, पत्तन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। घोड़े के अवशेष मिले, यानी कि घोड़ा था। धान की भूसी मिली, और वृत्ताकार अग्नि वेदिका, गोल गोल अग्निकुंड टाइप मिला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रोपड़ से क्या मिला, तावे की कुल्हाड़ी मिली रोपड़ से, मतलब रोपित करने के लिए आप समझ लो कि क्या चीज़ रोपित कर रहे हैं, कुल्हाड़ी से रोपित करेंगे। मानव कंकाल मिला, कुल्हाड़ी खोद खोद के, है ना, मानव जो है गाड़ेंगे, तो उसके साथ क्या हुआ, कुत्ता भी गड़ गया, तो मानव कंकाल के साथ कुत्ता जो है आपको रोपड़ में मिला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कालीबंगा, कालीबंगा से आप समझ गए, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, अधिक अग्निकुंड आदि के अवशेष मिले। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, पाटलिपुत्र इसीलिए अलग है। जहाँ तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, आपको ये भी पता होगा। इसके अध्यक्ष क्यों थे, मोगलीपुत्र तिस्य थे, जो अशोक के समय में संबंधित थे। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, तो इसलिए इन बौद्ध संगीतियों को भी पढ़ लीजिएगा। जो बुद्ध और महावीर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, तो ये तो आपको पता ही है, माउंट ऑफ द डेथ, यानी कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का। तो ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये पूरा यहाँ पे है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। मृतकों का टीला, ये देखो लिखा है मृतकों का टीला, ये है सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित था, है ना। तो मैंने क्या कहा, नदियों के किनारे ये सभ्यताएं विकसित हुई थी, ठीक है। तो ये एकदम ख़त्म भी हो गई, तो उसका इसीलिए नहीं पता है कि नदी में बाढ़ आ गई कि सूखा पड़ गया, किसी को आज तक इसके कारण नहीं पता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज का भंडारण किया था। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया था, है ना।
सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता है। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका बताओ आपको कौन सा गलत होगा। तो इसका यहाँ पे कौन सा कथन सत्य पूछ, तो इस बात का ध्यान रखना। तो कौन सा कथन सत्य है, तो आपको सबको पता होगा, पिछली बार भी वीडियो में आया था। तो कपास का उत्पादन करने वाले वो पहले थे, ठीक है, क्योंकि वो गुजरात के साइड में थे, लोथल वगैरह उधर गुजरात, उधर काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी में क्या था, काली मिट्टी में आपको पता है कपास होती है, तो इन्होंने कपास का उत्पादन वहाँ पर करना शुरू कर दिया था। ये इसका सही है, ठीक है। कपास की खेती भी की जाती थी, सूती वस्त्र के वहाँ पर रेशे भी मिले थे मोहनजोदड़ो और दूसरी जगहों पे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है। और हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञान था। गेहूं की 3 किस्में थीं, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल, इन सब की वो खेती कर लेते थे हड़प्पाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ घोड़े के प्रमाण मिले हैं, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने की बात नहीं मिली है, तो ए सही है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो ये फिर वही क्वेश्चन इस इम्पॉर्टेंट है, लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो लोथल की जो खुदाई की, लोथल सैंधव सभ्यता का मुख्य स्थल था। लोथल का टीला जो है अहमदाबाद गुजरात जिले के सरगवल नामक गांव में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 से 60 के मध्य SR राव के निर्देशन में वहाँ की खुदाई शुरू हो गई थी, ठीक है। इसका सी उत्तर है पूरा। लोथल से क्या है, मनका बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा, धान के साक्ष, अग्निकुंड के साक्ष्य सब मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो ये सुरकोटदा में, किसमें मिले हैं, सुरकोटदा में मिले हैं। और सुरकोटदा कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ जिले में है, इसको याद कर लेना, ठीक है। घोड़े के जो मिले हैं, तो यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ और एक कब्रगाह में इसके अवशेष मिले हैं। कब्रगाह जब खोदा तो उसमें भी, और सुरकोटदा में शवाधान की एक नई विधि भी कलश के साथ, शवाधान वाली जो कलश के साथ विधि है वो मिली थी, ठीक है। और तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में है। ये क्वेश्चन आने लगा है। अब देखो कितने क्वेश्चन आए थे हड़प्पा कालीन, काफ़ी क्वेश्चन थे, है ना, कम से कम मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चन रहे होंगे। अब उसके बाद आ गया वैदिक सभ्यता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैदिक सभ्यता में उपनयन समारोह क्या होता है, ये पूछा है, ठीक है। तो कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं ना, आपको पता ही होगा वैदिक सभ्यता में। तो इसमें हो सकता है आगे लिखा भी हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका उत्तर यहाँ पे है कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराने का तात्पर्य जो है वो उपनयन संस्कार से होता है। और ये यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी इसे जानते हैं। यज्ञोपवीत माने क्या होता है, जनेऊ, ठीक है। और इसमें 3 धागे होते हैं जनेऊ में, एक सत, एक रज और एक तम, ठीक है। सत रज तम तीनों का प्रतीक होता है। सत रज तम की आप मुझे पूरा बताना, परिभाषा किसे कहते हैं। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके उपरांत बालकों को जो है द्विज कहा जाता था। पहले ये अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया और सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा, ठीक है। ये वाला जो संस्कार था कि विवाह से पूर्व ये हो जाना चाहिए, जनेऊ धारण वाला। तभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों के यहाँ जनेऊ धारण होती है तो बच्चे शादी होती है उससे पहले जनेऊ धारण कराते हैं, जो बच्चे बचपन में नहीं धारण करते। सत्यमेव जयते का महावाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। सत्यमेव जयते, ये इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और सत्यमेव जयते वाला ये एक आदर्श वाक्य है भारत के लिए। और यहाँ पे देखो ये लिखा है, सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित जो सारनाथ है 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ के शिखर पर अंकित है। जो अशोक ने इस स्तंभ बनवाया था, इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। अगला है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों में जब हम गद्य और पद आप जानते होंगे, तो गद्य यानी कि जो लिखने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाते हैं, तो ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में हमें सहायता मिलती। कुछ लोग काव्य नहीं समझ पाते। आरण्यक क्या होते हैं, आरण्यक आपको पता है वन में बैठ के लिखना होते हैं आरण्यक। और उपनिषद जंगलों में लिखा है, सन्यासियों और छात्रों के द्वारा एक साथ बैठकर लिखे जाते हैं, तभी तो हमने लिखा।
और उसके बाद आ गया उपनिषद। उपनिषद शब्द जो है वो ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशन है। उपनिषद शब्द जो है 3 शब्द उपनिषद 3 शब्दों के संयोजन से बना है। उपनिषद माने होता है निकट बैठकर लिखना पूरी श्रद्धा के साथ। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी गुरु के निकट बैठकर उसके उपदेश प्राप्ति के बाद उनको सुना है और उनके बाद उनको लिखा है, ठीक है। और वेदों के जो अंतिम भाग होता है उसे वेदांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आजकल वेदांत पे बहुत अच्छा चल रहा है। अंतिम भाग को कहते हैं वेदांत, अंत को नहीं कहते, वेदों के अंतिम भाग को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद देता है ज्ञान के सिद्धांत पर बल। उपनिषद का मतलब क्या है कि गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो ये इसका उत्तर है ये। अगला है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता दी गई है या किस देवता का सर्वाधिक वर्णन किया गया है? तो आपको पता है इंद्र का सर्वाधिक वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। और आपको बता दें ऋग्वेद, देखो यहाँ याद हो जाएगा आपको, सबसे प्राचीनतम वेद है, पहला वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 जो हैं सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ माने जो होता है जो श्लोक होते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। होता भी कहते हैं, होत्र नहीं लिखा, होता लिखा वो भी है। सर्वाधिक बार वर्णन जो है इंद्र का किया गया है जो कि 250 बार है। फिर उसके बाद अग्नि का किया गया है जो 200 बार किया गया है। और इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरभिद, पुरंदर, सोमापा, मदवान ये सब नाम दिए गए हैं। तो ये भी याद कर लीजिए, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि इंद्र को दूसरे कौन से नाम से इसमें बताया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें एक ही नाम होगा और आपको पहचानना होगा, ठीक है। 250 बार इंद्र का प्रयोग हुआ है शब्द का, उसके बाद अग्नि का हुआ है। तो इस चीज़ को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये दिया है कि प्राचीनतम वेद, यहाँ पे पूरा लिखा है ये प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद आपको पता ही है ऋग्वेद है, अभी आपने पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चन इस तरह का आया था। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र होता है? तो इन सब में है। अर्थशास्त्र में न्याय मीमांसा, आप जान रहे हैं न्याय की बात हो रही है, मनुस्मृति में भी। तो उपरोक्त तीनों में ही अपराध और अपराधी का जो है वो वर्णन हो रहा है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो यजुर्वेद के ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है पूरा यजुर्वेद के बारे में। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी हैं ब्राह्मण। जबकि शुक्ल यजुर्वेद दो भागों में, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया कि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है। और सामवेद का पंचविश ब्राह्मण जिसे तांडव जैमिनीय भी कहते हैं। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। तो चारों वेद के इन्होंने दे दिए यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कि इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं। फिर आ जाओ ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? आपको खुद ही पता है किसको समर्पित है। तो ये जो है ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। और सूर्य देवता किसे कहते हैं? सूर्य देवता का अर्थ होता है सावित्री, ठीक है। क्या होता है? सावित्री, ये लिखा है सावित्री देवता को समर्पित है। और इसकी रचना जो थी वो विश्वामित्र ने की थी, याद रखना। और इसमें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 2 से 7 तक तो पुराने हैं, लेकिन 1 और 10वां जो है वो नया है। और जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सविता कहते हैं, ठीक है। हे देव सविता आपने सुनी होगी, तो उसे सविता कहते हैं। और ये आकाश का देवता होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सावित्री लिखा है, ठीक है, सविता से संबंधित है। याद रखना, ये भूल मत जाना दोस्तों, क्योंकि क्या होता है हम लोग एकदम ये भूल जाते हैं कि हाँ सविता सावित्री कैसे होगा, इसीलिए कंफ्यूज किया इन्होंने, जिससे कि आप ये सोचें कि नहीं ये सावित्री कहाँ से होगा, ठीक है। अब मारुत आपको पता है, मारुत तो हवा को कहते हैं। इंद्र देवता आपको पता है, अग्नि पता, तो सावित्री हुआ इसका। वैसे भी सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है, मत्स्य पुराण है। और इनकी संख्या जो है पूरा लिखा है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। और इनकी संख्या 18 पुराण है। इसका मतलब आपको पता ही चल गया। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान या इनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था।
जिसमें से 5 हैं मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, भागवत। जो भागवत कथा आप सुनते हैं वो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, ये वावा से हो गए तीनों। ये मत्स्य पहला हो गया, भागवत पुराण। तो इसे आपको ऐसे ही रट गए, इसमें 18 पुराण है, ठीक है। तो मत्स्य सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अगला है, इनमें से कौन सा उपवेद, वेद के भी उपवेद होते हैं, तो कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पर जो बी वाला इसका उत्तर होना चाहिए, शस्त्र शास्त्र। अभी देखते हैं है नहीं है, यही उत्तर है कि कोई और उत्तर है? तो डी यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं डी। तो डी क्यों बता रहे हैं भाई, देखें, वो हमें भी नहीं पता था। तो इसमें डी योग वेद, हाँ योग वेद नहीं, शस्त्र शास्त्र जो होगा वो उसका होगा, हाँ ठीक है, योग वेद नहीं होगा। उपवेद वेद से ही संबंधित होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेद के ही संबंधित होते हैं। उपवेद भी 4 हैं, जैसे हमारे वेद हैं वैसे ही, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। शिल्प वेद को स्थापत्य वेद भी कहते हैं, जबकि योग वेद एक उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, और आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, और शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। सबके अपने अपने अलग अलग उपवेद हैं। अगला है वैदिक देवता। इंद्र किसके देवता हैं? तो इंद्र जो है वर्षा और चक्रवात के हैं। वर्षा कराते थे इंद्र, तो वो तो आपको पता ही है। अब ये आ गए, देखिए ये पूरा उन्होंने वैदिक काल से। अब आ गए ये महाजनपद। महाजनपद आपको पता होंगे कितने महाजनपद हैं, बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है मैंने, महाजनपद कितने महाजनपद हैं, जिससे कि आपको याद रहे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा महाजनपद जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महाजनपद है? इसमें तो एक ही क्वेश्चन है महाजनपद से, लेकिन महाजनपद से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सारे महाजनपद पढ़ लेना, उनकी राजधानी पढ़ लेना महाजनपद की, पूरा एक वो दिया होगा, और नहीं तो शॉर्ट वीडियो एक चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक हुआ करते थे? तो उनका उत्तर जो है इसमें लिखा है पूरा सी, जीवक। कौन थे? जीवक। अब पूरा देखो वंश आ गए ये। बिंबिसार जो थे हरेक वंश के संस्थापक थे, वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु जो थे वो पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था, और जो बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। तो याद रख लेना, पूरे महाजनपद आप पढ़ने पड़ेंगे, कितने महाजनपद थे और उनकी क्या क्या राजधानी थी, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद था, इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और मैं चाहूँ तो इसको अभी बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप खुद इसको ढूंढें कि इसका आखिर जो थे वो कितने महाजनपद हैं। अब आगे देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, बौद्ध संगीति जैन संगीति। तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? वो है अहिंसा, किसी को मारो मत, ये इसका सबसे मौलिक सिद्धांत है, ठीक है। इनके देखो 5 सिद्धांत थे जैन धर्म के, बता रहे हैं लोग। महावीर जो स्वामी थे आखिरी तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अहिंसा परमो धर्मा था इनका, ठीक है, तो जैन धर्म का। और 5 इनके क्या थे? अहिंसा, जीवों को मत मारो, सत्य, अस्तेय, चोरी मत करो, अस्तेय माने अपरिग्रह माने संपत्ति का संचय मत करो, जो आप कमा रहे हो तुरंत खर्च कर दो, ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही थी। तो ये 5 थे इनके, इनको याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन आता है। देखो ये पहला ही क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये बार बार इसलिए मैं बोलती हूँ जिससे कि आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। गौतम बुद्ध आ गया, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो आपको निरंजना नदी, आपको पहले ही इसका पता भी होगा अगर आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। और 29 ईयर्स में उन्होंने क्या था, घर जो है त्याग दिया था। और पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी क्वेश्चन आता है, किसके वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, जबकि जैन धर्म में साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा की छुट्टी रहती है अक्सर, तो हमेशा बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं इसको। तो ये वही है, उसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? ये मुद्रा पूछ रहे हैं। तो धम्म चक्र परिवर्तन जो मुद्रा थी इसमें दिया था। और आपको पता है कि धर्म चक्र परिवर्तन जो मुद्रा है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पर ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका जन्म कब हुआ था। कपिलवस्तु स्थित लुम्बिनी, जिसे नेपाल अब नेपाल में है,
उसमें हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन थे, कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता महामाया कौलिये थी, ये याद रख लेना। ये आता है माँ का नाम। इनकी गणराज की कन्या थी, ये भी आता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 ईयर्स की अवस्था में जो है वो गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति, आगे देखो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो आप बिल्कुल चारों बौद्ध संगीति को अच्छे से रट लेना। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो राजगीर में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा 483 में, फिर 383 में जो है दूसरी हुई थी। मैं इतना थोड़ा आपको बता दे रही हूँ। और चारों बौद्ध संगीति किस किस के टाइम में हुई थी, कौन कौन इसके जो अध्यक्ष थे वो याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए पूरा, अरे इन्होंने दे भी रखा है चारों बौद्ध संगीति का, तो यहाँ पे बस आपका रिवाइज भी हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे इसे। तो पहली बौद्ध संगीति 483 मैंने बताई, देखो दूसरी बौद्ध संगीति 383 में हुई, और तीसरी जो है 250-51 में हुई, और चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो बहुत कम टाइम में, मतलब कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ पे ये लिखा है राजगीर में हुई थी, और मगध के जो अजात शत्रु के काल में हुई थी। तो ऐसे करके याद कर लेना, आ का करके याद करते हैं लोग। तो जैसे आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर अशोक, और फिर का से कनिष्क, ऐसे याद कर लेते हैं तो वो बहुत इजी हो जाती है। अब मैं फिर से आपको सीक्वेंस में बता दे रही हूँ। अजात शत्रु राजा थे उस समय, 483 में हुई थी, राजगीर में हुई थी पहली बौद्ध संगीति, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी वो वैशाली में हुई थी, सवाकामी इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, 383 में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 250 और 51 के बीच पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिस्त थे, और अशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। फिर चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी कुंडलवन जो कश्मीर में है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और ये प्रथम शताब्दी के ईस्वी में हुई थी, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये चारों बौद्ध संगीति आपको पता चल गई यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। आ गया क्वेश्चन जो मैं पूछ रही थी। तो कितने, 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद है, 16, और 16 ही महाजनपद को याद कर लेना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक है, इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और कौन सा महाजनपद, अब एक क्वेश्चन रह गया, सबसे स्ट्रॉन्ग था, ये बताना। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। और ये चारों संगीति मैंने आपको बता दी हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ये लिखा है पूरा, भगवान बुद्ध, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो कहाँ पे लिया गया, ये पूरा यहाँ पे दिया है। तो उत्तर है कुशीनगर में। क्यों, क्योंकि बुद्ध जो है कुशीनगर और बिहार से ही ज़्यादातर संबंधित थे, नेपाल से थे, इन्हीं इलाकों में थे, यूपी, बिहार, नेपाल। तो बुद्ध जी जो थे, तो इसीलिए ये एरिया जो हैं, ये सारा एरिया जो है बुद्ध जी को लेकर काफ़ी सजग रहता है। तो दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट, उस समय सबसे ऊंची थी, अब सबसे ऊंची नहीं है, 200 फीट भगवान, अब बताना सबसे ऊंची इंडिया की कौन सी मूर्ति है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ध्यातव्य है कि इस प्रोजेक्ट का पुनर्संचालन 2019 में शुरू कर दिया गया, ठीक है। अब आ गया, देखिए बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, आ गया क्वेश्चन, कुशीनगर, ऊपर थी उनकी मूर्ति, कहाँ लगा जा रही, कुशीनगर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद कर लेना। ये आते हैं, जन्म उनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, गृह त्याग उन्होंने 534 ईसा पूर्व किया था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ की थी, इन्होंने बोधगया बिहार में की थी, और मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, इसीलिए मैंने कहा था बिहार, नेपाल और यूपी ये फेमस हैं बस इनके लिए। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, किस स्मारक से किया था,
तो इसका उत्तर है महाबोधि मंदिर समूह। किससे किया? महाबोधि मंदिर समूह। ये बिहार के गया जिले में आ गया। देखो बिहार, इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को बहुत मानने लगे थे बाद में। वर्तमान मंदिर 5वीं और 6ठी शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना पूरा। फिर इसके बाद ये महाबोधि मंदिर, ये भी लिखा है, समूह को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का जो है उपदेश दिया था, तो वो कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था। आपको पता ही है, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और उपदेश जो था 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में इन्होंने दिया था। 5 ब्राह्मण थे। सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। अब कौशल देश जो है वो 16 महाजनपद जो हैं उनका एक जनपद है। इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी मैं आपको बताती चल रही हूँ, जो जो छोटी छोटी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो आपको पता है कुशीनगर, कुशीनगर में बनाई जा रही है उनकी वो मूर्ति, तो आपको पता ही है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट, जो उनके त्रिपिटक हैं 3, कहा गया। इनमें से कौन सा त्रिपिटक एक नहीं है? तो आपको देखो पता है, उनका अभिधम्म है, सुत्त है, विनय है, लेकिन उपसाका नहीं है। ये आया था क्वेश्चन, ये मैंने वीडियो में कराया भी है, जो मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो, पेपर वाली वीडियो कराई है। जो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप आंख बंद के बता देंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। सब उन्हें बुद्ध समझने लगे। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है बताइए। तो ये इसका बोध गया जो है, तो इसका अर्थ इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसका जो है यहाँ पे बी इसका उत्तर दे रहे हैं, बी उत्तर इसका दे रहे हैं। बी इसका क्या जाने, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पूरा जन्म लिखा है और ये सब, ये तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो आपको पता ही है, सारनाथ में दिया था। इसको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पलट के आ रहे हैं। ठीक है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अभी आप खुद सोचिए, PYQ आप कर रहे हैं, PYQ में आप देखिए क्वेश्चन कितने रिपीटेड हैं, तो आप समझ जाइए कि आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे सारनाथ से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया, तो सारनाथ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा फट से कर देंगे आप। तो इसलिए ये PYQ करने बहुत ज़रूरी है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन देखिए कितने हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका क्या अर्थ होता है कैवल का? इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। ये वास्तव में सबके साथ आज भी होना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। अगला है कि 24वें जैन तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे वही, लेकिन ऋषभदेव जो थे वो प्रथम थे। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे जैन धर्म में। पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए, ये महावीर कहलाए, महावीर स्वामी। इस चीज़ को याद रखना। और इनके 5 महाव्रत अभी आपको बताए थे, सत्य अहिंसा अस्ते और क्या थे? 5 थे, 5 महावीर। और हाँ, अपरिग्रह, ये चारों जो हैं वो तो पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे। ये चारों किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ जी ने। सत्य अहिंसा अस्ते और अपरिग्रह। अस्ते माने चोरी का, चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब ज़्यादा धन इकट्ठा ना करना। लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां इसमें जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। एक क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर स्वामी ने जो 5 महाव्रत में कौन सा जोड़ा था? तो ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य वाला। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ये बता दिया, ऋषभदेव जी थे तीर्थंकर जो थे। जैन धर्म के इनके त्रिपिटक आपको बताई दिए मैंने, अभी जो थे अभिधम्म और वो सब।
अब इसमें 3 रत्न, इनके त्रिरत्न कौन थे? तो इनके हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इनको ये क्या कहते थे? देखो यहाँ पूरा लिखा होगा। सही विश्वास को सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं सही ज्ञान को, और सम्यक आचरण कहते हैं सुख और दुख के संभाव आचरण को। सुख हो दुख हो एक सा आचरण करना। तो ये जो क्वेश्चन थे, देखिए 44 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब आगे मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य की कराऊंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। देखिए ये जो PYQ करने का मैंने अब आपको खुद ही समझ में आ गया, क्वेश्चन रिपीटेड बहुत है, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।